हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 2 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और एसएससी के सारे पेपरों को करेंगे हम। हर पेपर को विस्तार से समझ के जो मैथ वाले भाग को हम उनको ट्रिक के द्वारा समझेंगे और आसानी से हर पेपर को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम समझते हैं जीके से संबंधित पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मटर, कद्दू, मूंगफली, गेहूं। अभी हमारी खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तो सबसे पहली है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास। ये क्या है? खरीफ की फसलें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? मूंगफली। हमारी रबी की फसलें कौन कौन सी होती है? जो अक्टूबर से नवंबर माह में हम बोते हैं। कब बोते हैं? अक्टूबर से नवंबर के माह में। कौन कौन सी? गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों। और इसके अलावा हमारी जो जायद की फसलें होती है वो कब आते हैं? मार्च से अप्रैल के महीने में, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी। ये तो हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ क्या है? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, फोटोमीटर या बोलोमीटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बैरोमीटर। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। किसने आविष्कार किया था इसका? एवेंजेलिस्टा ने। कब किया था? 1644 में। कहां से बिलोंग करते हैं? इटली से। कहां से बिलोंग करते हैं? इटली से। किस लिए किया था? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया था। विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने और ऊंचाई निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो यार राइट आंसर क्या था? बी आर अम्बेडकर। फोर्थ आंसर, गांधी जी की हालत खराब होने लगी जब राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित करने पर सहमति बनी। इसी समझौते को क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का मेन उद्देश्य जो था, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपस्मार से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपने हर जगह सुना होगा मिर्गी वाला रोग। तो इससे क्या चीज प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है, यकृत होता है, या वक्र होता है, या हृदय। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मस्तिष्क होता है। मिर्गी से आदमी अचानक गिर जाता है, उसको यानी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको आधी बार पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के डैश से निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मांडू की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ओंकारेश्वर की पहाड़ियों से, या पंचमढ़ी की पहाड़ियों से। तो यार राइट आंसर क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्या है राइट आंसर? अमरकंटक की पहाड़ियों से। सेकंड आंसर राइट आंसर है। तो नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अनूपपुर जिले से निकलती में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्तर पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ। कौन से कुंड से? नर्मदा कुंड से। नदी पश्चिम की ओर कहां तक बहती? सोनमुद्र से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरते हुए कपिल धारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? कपिल धारा।
दो क्वेश्चन निकल के आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और जो इससे जलप्रपात निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कपिलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? 2008 में, 2012 में, 2011 में या 2010 में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 2010 में। कब अपनाया? 2010 के अंदर रुपी सिंबल को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल पैलेस संग्रहालय देश में स्थित है? कर्नाटका में है, केरल में है, या जम्मू या कश्मीर में है, या हिमाचल प्रदेश में है? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कहां पे स्थित है? ये केरल में है। कहां पे स्थित है? केरल के अंदर। हिल पैलेस एक पुरातत्व संग्रहालय और महल है जो कि कोच्चि, केरल, भारत के त्रिपुरा पड़ोस में स्थित है। ये जो केरल का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है और ये कोचीन महाराजा का शाही प्रशासनिक कार्यालय और आधिकारिक निवास था, जो 1865 में निर्मित महल परिसर में 54 एकड़ में फैला है, जिसमें 49 इमारतें हैं। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन थी। ये दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 नवंबर को, 14 नवंबर को, 16 नवंबर को या 19 नवंबर को? तो राइट आंसर है 19 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में विश्व शौचालय दिवस को एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। कब किया था? 2013 में। नेक्स्ट, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में डैश के बीच रही। तो यहां पहला आंसर ही राइट आंसर है, 3,996 से लेकर 12,375 डॉलर के बीच रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहां लगता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पे? शिवपुरी जिले में। कहां पे? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शर्मिली देवी, दूसरा है वंदना कटारिया, तीसरा है निकी प्रधान, चौथा है करिश्मा यादव। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? करिश्मा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के सभापति के पास, भारत के महान्यायवादी के पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में आता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रेडान? तो कौन सी गैस है? रेडान। रेडान को कैसे लिखते हैं? Rn से दर्शाते हैं। किससे? Rn से। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, यानी परमाणु संख्या क्या है इसकी? 86 है। क्या है? 86 है। ये एक रेडियोएक्टिव है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन नोबल गैस है। इसका परमाणु भार कितना है?
एटॉमिक वेट कितना है? 222। कितना है? 222। यह हाइड्रोजन से 220 गुना भारी है। यह हाइड्रोजन से 220 गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स, जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से कारण हुआ, अपने खेल के दिनों में देश का प्रतिनिधित्व करते थे। दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का या न्यूजीलैंड का? तो यार राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का। किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ऑस्ट्रेलिया का। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट। नवंबर 2020 में गूगल द्वारा पोषित शिक्षा शुल्क वित्तीय कंपनी फाइनेंस फियर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अक्षय कुमार को, रोहित शर्मा को, सोनू सूद को या विराट कोहली को? तो रोहित शर्मा को। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? स्ववर्जित, निर्वसित, सैद्धांतिक विरासत, पैतृक संपत्ति, ज्येष्ठाधिकार नियम? तो यहाँ राइट आंसर है सैद्धांतिक विरासत। सेकंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट। वित्त संख्या सेकंड अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख तक की राशि की कटौती का दावा किया जा सकता है। 80 जीजी, 80 डीडी, 80 डीडीबी, 80 ईईबी। मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स की धारा 80 ईईबी, जो हमारा राइट आंसर है, फोर्थ आंसर, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अगर ईवी खरीदने के लिए लोन लेता है तो उसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स से 1 साल में 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकता है। यह लाभ ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर ही दिया जाएगा। यह लाभ ईवी की व्यक्तिगत खरीद पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, महापौर, निदेशक या राज्यपाल? तो यार राइट आंसर है महापौर। नेक्स्ट। निम्नलिखित 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार? तो यहाँ राइट आंसर है नीतीश कुमार। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका या जनक सेल की भूमिका? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम देश था? बंगाल, सिंध, मैसूर या श्री? क्या नाम था? श्री नाम था। क्या नाम था? श्री। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सत्यजीत रे ने, दूसरा मुंशी प्रेमचंद ने, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, चौथा है आर के नारायण ने। किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने द गोल्डन बोट पुस्तक लिखी। बंगाली कवि, ब्राह्म समाज दार्शनिक, दर्शक कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत बनाया। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया और भारतीय राष्ट्रगान भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता है? स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह, धर्मस्थल? तो यह राइट आंसर है धर्मशालाएं। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है? यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से या ब्राजील से? तो यार राइट आंसर है यूएस से। थर्ड आंसर राइट आंसर है। यूएस से उन्होंने एक समझौता किया था कि भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।